स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.3 के बारे में बताएंगे। 1.3 एक्सप्लेन करेंगे। तो 1.3 एक्सरसाइज को करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट हमारे सामने आएंगे। हम वो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसके बाद हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज की तरफ। तो सबसे पहला जो हमारे पास कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है वो आता है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए ये कुछ मैंने यहाँ पे रियल नंबर लिखे हैं। इनफैक्ट ये आपके रेशनल नंबर है, क्योंकि आपको बताया था मैंने रियल नंबर रेशनल और इरेशनल दोनों से बना होता है। तो ये हमारे पास कुछ रेशनल नंबर है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। दैट मीन्स ये आपके पास रेशनल नंबर है। अब हमें इनका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको 10 को डिवाइड करना है 3 से और देखना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा। तो जब इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 3 9, ये 3 से डिवाइड हो गया। यहाँ पे 1 आया, फिर ये पॉइंट, फिर 0, 3 3 9, फिर यहाँ पे 1 आया, फिर हमने 0 लिया तो फिर 3, फिर 9 होगा, फिर आपके पास 1 आया, फिर 0, ये आपके पास 3 आ गया। दैट मीन्स हमने यहाँ से नोट कर लिया कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन आपके पास है वो चल रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, रिपीट हो रहा है, बार बार 3 हमारे पास आ रहा है। यहां से हमने ये नोट किया कि जब हम 10/3 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं तो वो हमारे पास कुछ इस फॉर्म का आता है। और इसके बाद ऐसा नहीं है कि ये फिनिश होगा, नहीं, आगे की तरफ चलता रहेगा, क्योंकि अब फिर हम दोबारा 0 लेंगे और फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर 3। दैट मीन्स ये प्रोसेस आपका कंटिन्यूस चलता रहेगा और इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। दूसरा नंबर लेते हैं यहाँ से, ये भी एक रेशनल नंबर है और यहाँ हमें 7 को डिवाइड करना है 8 से। हम डेसिमल एक्सपेंशन निकाल रहे हैं। 8 से 7 डिवाइड नहीं होगा, 0 आएगा, उसके बाद आपने पॉइंट लगाया 0, तो ये जाएगा 8 पे। 8 पे आपका हो गया 64, यहाँ पे आपके पास 6, फिर आपके पास 0, फिर आपका हो गया 7 पे 56, आप डिवाइड कर रहे हो सिंपली, यहाँ आपके पास 4 और ये आपके पास आ गया यहाँ पे 0, तो 8 5 40, हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। एक कंडीशन ये थी कि हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा था। रिमाइंडर हमारे पास इस कंडीशन में, इस पहले क्वेश्चन में हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा था, यहाँ हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। क्वेश्चन था हमारे पास 7/8 और उसका डेसिमल एक्सपेंशन है 0.875। आपको बड़े अच्छे से गौर से समझना है, तब आपको पता लगेगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं, एक्चुअल में होता क्या है डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट एक नंबर और हमारे पास बच गया, इसका डेसिमल एक्सपेंशन और निकालते हैं हम। इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो इसको अब मैं रब कर रहा हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और ये डेसिमल एक्सपेंशन थोड़ा यहाँ पे लिखते हैं। 7/8 का जो डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास आया वो आया 0.875। ये आपको गौर करना है, इसमें डॉट नहीं आएंगे, ये आपको फिनिश हो चुका है, इसमें आपके पास रिमाइंडर 0 आ गया है। कभी पहले की तरह आप, जैसे इसमें मैंने डॉट लगाए हैं, इसमें डॉट क्यों लगाए हैं, क्योंकि ये हमारा जो डिवीजन है वो कंप्लीट नहीं हो रहा, वो टर्मिनेट नहीं कर रहा, आगे की तरफ चल रहा है। तो ये फर्क है दोनों में, आपको समझना है फर्क। उसके बाद है हमारे पास 1/7। हाँ जी, तो हमें 7 से 1 को डिवाइड करना है, डिवाइड नहीं होगा, 0 पॉइंट यहाँ पे 0, 7 1 जा 7, हमारे पास 3, फिर 0, 7 4 जा 28 और फिर हमारे पास यहाँ पे 2 आ गया, फिर 0, 7 2 जा 14, फिर हमारे पास यहाँ पे 6 आ गया, फिर हमने 0 लिया, 7 8 जा 56, ये हमारे पास 4 आ गया, फिर 0, 7 5 जा 35, फिर आपके पास कितना आ गया यहाँ से आगे 5 और फिर 0, 7 7 जा 49, आपके पास 1 आ गया। अब आपने देखा कि जो हमारे पास स्टार्टिंग में 1 था वही 1 आ गया है। अब इसके बाद यही डिजिट रिपीट होंगे। देखो डिजिट रिपीट होने का मतलब क्या है, देखो जी, अब मैं फिर 0 लगाऊंगा तो फिर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा
7। यहाँ पे हमारे पास 3 बचा, यहाँ से आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं, हमारे पास 3 है। फिर हम यहाँ पे 0 लिखेंगे तो 7 4 जा 28, फिर यहाँ पे 2 आ गया। फिर हम 0 लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 2 जा 14। फिर हमारे पास 10 में से जब 4 को माइनस करेंगे यहाँ पे 6 आ गया। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा आपका 8 पे होगा 56। फिर हमारे पास यहाँ पे हो गया 4, अच्छा जी 0, और फिर ये डिवाइड होगा 5 पर 35। दैट मीन्स यहाँ से हमने एक चीज़ नोटिस की कि हमारा जो ये क्वेश्चन है जो हम डिवाइड कर रहे हैं, इसको हम करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, कभी ये डिवाइड हमारा पूरा ही नहीं हो पाएगा। ये हमारा डिवाइड कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। ये बिल्कुल इसके जैसा ही है जैसे हमने इस क्वेश्चन में पढ़ा कि बार बार 3 आ रहा था, यहाँ पर भी हमारे पास बार बार 1 4 2 8 5 7 आता रहेगा। 5 7 1 4 2 8 5 7, यहाँ पे अब 5 के बाद 7 आएगा। इसका मतलब ये है कि 1 4 2 8 5 7 पहले आया, फिर उसके बाद 1 4 2 8 5 7, फिर ऐसे ही 1 4 2 8 5 7, ये नंबर आपके आगे की तरफ चलते रहेंगे। तो देखते हैं हम हमारा मकसद क्या है, क्या सीखना क्या चाहते हैं हम, क्या होता क्या है डेसिमल एक्सपेंशन, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि जब 1 अपॉन, ये सबसे पहले ये डेसिमल एक्सपेंशन लिखते हैं हम। टेन अपॉन 3 मैंने लिया था तो मेरे पास डेसिमल एक्सपेंशन आया था 3.333 और मैंने डॉट्स लगा दिए थे। एक डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास ये आया था। ये आपके पास रेशनल नंबर है p अपॉन क्यू फॉर्म में। ये रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है। इसको डेसिमल एक्सपेंशन कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर डेसिमल आ रहा है, इसीलिए इसको डेसिमल एक्सपेंशन कहा जाता है। नेक्स्ट था 7 अपॉन 8। 7 अपॉन 8 का डेसिमल एक्सपेंशन मैंने यहाँ पे लिख दिया था, वो है आपके पास 0.875। एक डेसिमल एक्सपेंशन आपके पास ये है, आपको बड़े गौर से समझना है। आखिर में हमने निकाला था डेसिमल एक्सपेंशन 1 अपॉन 7 का। देखिए ये तीनों के तीनों नंबर आपके पास रेशनल हैं, रेशनल नंबर हैं। अभी सिर्फ हम रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं, आगे आपको बताएंगे इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है। 1 अपॉन 7 का अभी हमने पढ़ा था 0.14287 और बार बार यही आता है, बार बार आपका यही आएगा। तो दैट मीन्स हम जो आपके डिजिट रिपीट हो रहे हैं, जितने डिजिट का ब्लॉक रिपीट हो रहा आप उस पर बार चढ़ा सकते हो। ये बार आपको बता रहा है कि 142857 आगे आएगा, फिर आगे 142857 होगा। ये बार आपको ये बताता है। अगर आप चाहो तो इसको 10 अपॉन 3 को आप ऐसे लिख सकते हो 3.3 और उसके ऊपर बार। इसका मीनिंग आपके सामने है। ये बार आपको बता रहा है कि 3 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो जैसे यहाँ पे लिखा था। तो हमने 3 रेशनल नंबर लिए थे और हमने उनका डेसिमल एक्सपेंशन देखा। अगर पहले नंबर की बात करें तो हमने देखा जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। इस टर्मिनेटिंग वर्ड का मैं आपको मीनिंग बताता हूँ। टर्मिनेटिंग वर्ड का मीनिंग है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो जाए, मतलब एंड हो जाए। टर्मिनेटिंग वर्ड का मीनिंग है एंड होना। यहाँ पे डेसिमल जो एक्सपेंशन है उसका एंड नहीं हो रहा, वो आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो अगर हमने यहाँ पे नॉन लगा दिया तो नॉन टर्मिनेटिंग, एंड नहीं हो रहा। अगर टर्मिनेटिंग है तो एंड हो रहा है, जैसे इसमें ये आपका टर्मिनेटिंग है, इसके अंदर डेसिमल एक्सपेंशन का एंड हो रहा है। टर्मिनेटिंग जो ये वर्ड है इसका मीनिंग मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका मतलब है एंड होना, अंत होना। यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन आपका फिनिश हो गया, 5 के बाद आगे की तरफ मूव नहीं कर रहा। यहाँ पे आपके पास जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है, बार बार 3 आ रहा, रिपीट हो रहा 3।
तो नॉन टर्मिनेटिंग है। इस नॉन टर्मिनेटिंग का मीनिंग ये है कि इसका एंड नहीं हो रहा। दूसरी बात, रिपीटिंग, बार बार वही आ रहा है। तो यहाँ पे दो बातें हैं आपके सामने। फर्स्ट है नॉन टर्मिनेटिंग, एंड नहीं हो रहा, आगे की तरफ चल रहा है। दूसरी बात है रिपीटिंग, मतलब जो आपके नंबर्स हैं 1 डिजिट भी हो सकता है, 2 डिजिट भी हो सकता है, 3 डिजिट भी, या कुछ डिजिट का जो ब्लॉक होगा वो बार बार रिपीट होगा। जैसे इसमें सिर्फ एक डिजिट 3 है, वो रिपीट हो रहा है। इसी प्रकार से ये नंबर जो आपका है, ये नंबर भी आपका कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ना तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है, इसका एंड नहीं हो रहा, आगे की तरफ चल रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए, रिपीटिंग क्यों है, ये डिजिट आपके रिपीट हो रहे हैं। तो ये था आपका डेसिमल एक्सपेंशन। रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह का होता है। फर्स्ट वन टर्मिनेटिंग, पहला आपका टर्मिनेटिंग, और दूसरा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग वो जिसका एंड हो जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग वो जिसका एंड ना हो। इसके बाद देखते हैं हम डेसिमल एक्सपेंशन इरेशनल नंबर्स का। सपोज करो मैं एक नंबर लिया इरेशनल √2, और इसका डेसिमल एक्सपेंशन आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन है 1.411488096, और उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि इसका एंड हो गया, आगे 3 डॉट्स लगे हुए हैं। इसका मतलब ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो आगे की तरफ चल रहा है, अभी भी एंड नहीं हुआ। और यही पहचान है इरेशनल नंबर की, उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये डेसिमल एक्सपेंशन होता है इरेशनल नंबर का। ये नंबर आपका इरेशनल है, और इसका डेसिमल एक्सपेंशन आपके सामने है। इसको नॉन टर्मिनेटिंग क्यों कहा है, क्योंकि इसका एंड नहीं हो रहा है। नॉन रिपीटिंग क्यों कहा है, क्योंकि इसके अंदर डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं। ऐसा नहीं है शुरू में 4 1 आया फिर दोबारा 4 1 आ रहा है। देखिए कहीं भी आपको दोबारा 4 1 नहीं मिलेगा। कुछ जो इसके अंदर डिजिट हैं, जो ब्लॉक ऑफ डिजिट है वो रिपीट नहीं हो रहा। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, हमारे पास 10/3 था, वहां पे हमने देखा 3.333 ये आ रहा था। दैट मीन्स 3 आ रहा था, बार बार 3 रिपीट हो रहा था। इसके अंदर रिपीट नहीं हो रहे, इसके अंदर डिजिट रिपीट ही नहीं हो रहे। तो ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन आपका कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। जिसके नॉन टर्मिनेटिंग का मीनिंग एंड नहीं हो रहा, आगे की तरफ चल रहा है। नॉन रिपीटिंग का मतलब डिजिट रिपीट नहीं हो रहे, अलग अलग डिजिट आ रहे। पहले 4 1 आया, फिर 4 2, फिर 1 3 5 6 2 3। ऐसा नहीं है कि 4 1 एक बार आ गया फिर आपको आगे कहीं पे 4 1 मिलेगा, नहीं मिलेगा जी। अगर 4 1 मिला तो फिर आपके पास ये दोबारा ये नहीं मिलेगा। दैट मीन्स डिजिट रिपीट नहीं होंगे, और ये पहचान होती है इरेशनल नंबर की। तो ये था आपका इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन। इसके बाद हम बढ़ते हैं आपकी एक्सरसाइज की तरफ। सिर्फ इसमें यही कॉन्सेप्ट थे, रियल नंबर्स और उनका डेसिमल एक्सपेंशन। तो आपको याद रखना है डेसिमल एक्सपेंशन 3 तरह का होता है। अब हम उसको लिख देते हैं जिससे कि हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमें याद रहे। पहला डेसिमल एक्सपेंशन, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था 10/3, ये हमारे पास आया था 3.333, ये था हमारे पास। तो ये था आपका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन
टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। एंड नहीं हो रहा, आगे की तरफ मूव कर रहा है, रिपीटिंग, बार बार एक ही डिजिट आ रहा है। ये था हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। तीन तरह का डेसिमल एक्सपेंशन होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था 7/8, 7/8 और उसका डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास आया था 0.875। ये हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन था। इसमें आपके पास जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसका एंड हो गया, दैट मीन्स टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वर्ड का मतलब ही है एंड होना, समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना। एक अभी अभी मैंने आपको बताया था, एक और नंबर लेते हैं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है। जैसे हमने लिया डेसिमल एक्सपेंशन 0.150, उसके बाद है 1500, उसके बाद है 15000 और ये डेसिमल एक्सपेंशन आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो देखिए जी, यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, ये टर्मिनेटिंग, ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मीनिंग अभी आपको बताया था, एंड नहीं हो रहा, आगे की तरफ मूव कर रहा है। नॉन रिपीटिंग, डिजिट रिपीट नहीं हो रहे। डिजिट रिपीट आपके तब होते जैसे स्टार्ट पे आपके पास 150 है, फिर दोबारा भी आपके पास 150 आता, फिर तीसरी बार भी 150 आता, बट ऐसा नहीं है। पहले फर्स्ट टाइम आपके पास क्या है, 150 है, उसके बाद 1500 है, उसके बाद 15000 है। दैट मीन्स डिजिट आपके रिपीट नहीं हो रहे। तो ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन है आपका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, और ये होता है इरेशनल नंबर का। ये होता है आपका, ये दोनों जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो होते हैं आपके रेशनल नंबर के। ये आपके रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन है और ये है आपका इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन। ये आपको याद रखना है, बस एक यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस एक्सरसाइज के अंदर जो आपको याद रखना है। मैं इन्हें रब नहीं करूंगा, आप देखते रहना। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन में इन्होंने कहा है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। कुछ आपके पास क्वेश्चन है, इनफैक्ट कुछ आपके पास रेशनल नंबर है। जैसे फर्स्ट पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट हमने चूज किया, वो है 36/100। तो देखिए जी, अब आपने देख लिया ये नंबर रेशनल है। मैंने 1.1 एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में कॉन्सेप्ट जो आपको बताया उसमें बहुत डिटेल में बताया है कि रेशनल नंबर कैसा होता है P/Q के फॉर्म में। तो आपको पता है ये रेशनल नंबर है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा या टर्मिनेटिंग होगा। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये इरेशनल नंबर का होता है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, और ये भी बताना है कि डेसिमल एक्सपेंशन इस क्वेश्चन का है कैसा। तो देखिए बहुत आसान है, आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप इसमें पॉइंट लगा सकते हैं 0.36 एंड हो गया, टर्मिनेट कर गया, दैट मींस डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग 6 के बाद आगे की तरफ मूव ही नहीं कर रहा, ये आपका टर्मिनेटिंग, और यही बताया था यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 1/11। इसी का दूसरा पार्ट है 1/11। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें भी सर हम ऐसे पॉइंट लगा देंगे। देखिए जी, नहीं लगा सकते। अगर इसके यहाँ पर 0 होता तो आप पॉइंट लगा सकते थे, लेकिन नहीं लगा सकते। इस कंडीशन में क्या होगा, आपको डिवाइड करना होगा। यहाँ हम रफ वर्क करेंगे, हमें डिवाइड करना है 1 को 11 से। डिवाइड नहीं होगा 0 पॉइंट, यहाँ पे 0, फिर भी डिवाइड नहीं होगा 0, यहाँ पे 0, तो 11 9 जा 99, 1 आ गया, फिर 0, हमने ऊपर से 0 लिया, डिवाइड नहीं हुआ 0, फिर 0 लिया 99, फिर 1 यहाँ पे। तो देखिए वही आएगा आपके पास, आपने यहीं से अंदाजा लगा लिया होगा। डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 09 09 09, ये आपके पास बार बार आ रहे
डेसिमल एक्सपेंशन है वो है नॉन टर्मिनेटिंग, एंड नहीं हो रहा, आगे की तरफ चल रहा है, रिपीटिंग, डिजिट रिपीट हो रहे हैं। यस, इसका डेसिमल एक्सपेंशन आपके पास कैसा है? 0.090909 डॉट डॉट डॉट। तो इसको लिखेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसी को आप एक दूसरे तरीके से लिख सकते हो। दूसरा तरीका क्या है? 0.09 इतने डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो इनके ऊपर बार चढ़ा दीजिए। ये बार आपको यही बता रहा है कि 09 बार बार रिपीट हो रहा है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिक्स फ्रैक्शन में, थर्ड क्वेश्चन, पहले का थर्ड पार्ट, 4 होल 1/8 मिक्स फ्रैक्शन है। तो ये आ गया आपके पास 4 8 जा 32 और 1 33। 33 को डिवाइड करना है जी आपको 8 से। 8 4 जा 32, 1 आ गया आपके पास, पॉइंट लगेगा 0, 8 1 जा 8, यहाँ पे 2 आ गया, फिर 0, 8 2 जा 16, यहाँ पे आपके पास 4 आ गया, फिर आपके पास 0, 8 5 जा 40। यस, इसका रिमाइंडर 0 आ गया। एक आप दूसरे तरीके से ऐसे भी याद रख सकते हो, जिस क्वेश्चन के अंदर आपका रिमाइंडर 0 हो जाता है वो आपका टर्मिनेटिंग है। अगर रिमाइंडर आपके पास 0 आ गया तो वो आपका टर्मिनेटिंग है। या फिर यहां से देखने से भी आपको पता लग रहा है, आगे की तरफ मूव ही नहीं करना, दैट मीन्स टर्मिनेटिंग। ये आपका टर्मिनेटिंग है। इन्होंने क्वेश्चन में आपसे दो चीजें निकालने के लिए कहा है। फर्स्ट डेसिमल एक्सपेंशन, दूसरा बताना है डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है। तो हमने डेसिमल एक्सपेंशन निकाला, ये है आपका डेसिमल एक्सपेंशन। हमने सब क्वेश्चन में डेसिमल एक्सपेंशन निकाला और उसके बाद ये भी बताया है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। बढ़ते थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है 3/13। 3/13 आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। 13 से डिवाइड करना है हमें 3 को। डिवाइड नहीं होगा, 0 यहाँ पे आपके पास पॉइंट और 0, तो 13 2 जा 26, 4 आ गया, यहाँ आपके पास 0 3 पे जाएगा 39, उसके बाद 1, फिर 0, फिर यहाँ पर आपके पास 0 आएगा, फिर 0। देखो डिवाइड अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो डिवाइड आप आराम से तसल्ली से बैठकर कर सकते हैं। अगर मेरा समझ में नहीं आ रहा तो ये 7 पे होगा 91, यहाँ से आपके पास 9 बचेगा, फिर 0। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पास होगा 13 की टेबल में 6 पे जाएगा 78, फिर 10 में से 8 गए 2 और 8 में से 7 गया 1, फिर हमने 0 लिया। फिर देखते हैं कितना आता है हमारे पास, 13 9 जा 117, तो 10 में से 7 गया 3, आपके पास 1 है, 0 0। दैट मीन्स यहाँ से देख लिया मैंने कि 3 आ रहा है। अब फिर दोबारा 0 लेना पड़ेगा और आपके डिजिट अब रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। अब आपके डिजिट रिपीट होंगे क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में 30 था वो 30 अब फिर आ गया है। अब दोबारा से जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 26 आएगा जैसे यहाँ पे आया, और ये प्रोसेस फिर चलेगा यहाँ तक। दैट मीन्स ये जो हमारे पास नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कुछ इस फॉर्मेट का है 3/13, और इसका डेसिमल एक्सपेंशन है हमारे पास 0.230769। इतने डिजिट आपके रिपीट होंगे तो आपको बार चढ़ा देना है। और ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग।
आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नेक्स्ट इसमें दो क्वेश्चन और हैं, एक पहले का चौथा पांचवा पार्ट, एक छठा, ये पार्ट आपको करने। तो एक तो आपको फिफ्थ पार्ट आपको खुद से करना है और एक सिक्स्थ पार्ट आपको खुद से करना है। सिंपली बस डिवाइड करना है, नीचे जो आपके पास संख्या है उससे ऊपर की संख्या को डिवाइड करना है और बताना है कि आपके पास डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या फिर टर्मिनेटिंग है। ये तो होगा ही नहीं क्योंकि ये रेशनल नंबर है। बढ़ते हैं इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपका सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकेंड क्वेश्चन में कहा है इन्होंने कि आप जानते हो, और क्या जानते हो बता दिया, 1/7 इज इक्वल टू, अभी ये क्वेश्चन तो किया था हमने, 0.142857 और इसके ऊपर बार लगा रखा है। इसका मतलब ये डिजिट बार बार रिपीट होंगे। अब इन्होंने पूछा है कि आपको 2/7, 3/7, उसके बाद 4/7, उसके बाद 5/7, उसके बाद 6/7, इन सब का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। और हाँ, ये बता दिया कि आपको डिवाइड नहीं करना, ऐसा नहीं करना कि 7 से 2 को डिवाइड करो डेसिमल एक्सपेंशन निकालो, इसका यूज करना है और इनका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। तो देखिए कैसे करना है। आप 2/7 को लीजिए, सबसे पहले 2/7 लिया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1/7, और यस 1/7 हमें पता है कितना है, तो बस हमें वैल्यू रखने की जरूरत है। 1/7 की जगह क्या रख देंगे, ये 0.142857। बार को नहीं बोलना है, अक्सर बच्चे बार छोड़ देते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है, ऐसा नहीं करना। देखिए आंसर 2 7 जा 14, 1 आपके पास कैरी, 2 5 जा 10 और 1 11, 1 आपके पास कैरी, 2 8 जा 16 और 1 19, 1 कैरी है, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 हो गया आपका, 2 1 जा 2 और यहाँ पॉइंट और 2 की मल्टीप्लाई 0 से 0 और इसके ऊपर भी आपका बाहर चढ़ जाएगा। तो ये था 2/7 का आंसर। हमने डिवाइड नहीं किया, इसका यूज किया और आप निकाल के दिखा दिया। सिमिलरली आप 3/7 निकाल सकते हो। 3/7 देखिए कैसे निकालेंगे, 3 मल्टीप्लाई 1/7, 3 मल्टीप्लाई 1/7 की जगह ये वैल्यू 0.142857, बार को नहीं बोलना है। आगे देखिए 3 7 जा 21, हासिल आपके पास कैरी आपके पास 2 होगी, 3 5 जा 15 और 2 17, 1 कैरी, 3 8 जा 24 और 1 25, 3 2 जा 6 और 2 8, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 और 1 4 और ये आ गया आपके पास 0.428571। मैंने इन्हें सॉल्व कर दिया, ये आपको फाइंड आउट करके दिखा दिए कैसे निकालने हैं। 2/7 कर दिया, 3/7 कर दिया, ये आपको करने हैं सिमिलर, इसी तरीके से करना है। 4/7 को क्या लिख लेना आपको, 4/7 इंटू में 4 मल्टीप्लाई 1/7। इसी प्रकार से 5/7 को क्या लिख लोगे, 5 मल्टीप्लाई 1/7, 6/7 को 6 मल्टीप्लाई 1/7 और ये क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो जी ये था आपका दूसरा क्वेश्चन जो हमने सॉल्व कर दिया। बढ़ते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन में कहा है इन्होंने, थर्ड क्वेश्चन का पहला पार्ट है कि आपके पास क्वेश्चन है 0.6 और 6 के ऊपर बार है और इन्होंने कहा है कि इसको P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है जहां P और Q इंटीजर्स है। ये आपका क्वेश्चन है। देखिए अगर आपके पास कोई भी रेशनल नंबर है
वो आपके पास 2 फॉर्मेट्स में होगा, या तो P/Q के फॉर्म में या डेसिमल फॉर्म में। बहुत सिंपल सी बात है, या तो वो क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा या फिर ऐसे मिलेगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो इस फॉर्मेट का दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने है, हमें इसको ऐसे बनाना है, दैट मीन्स इसको P/Q की फॉर्म में लेके आना है। ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है जी। तो करते हैं। आपको क्या करना है, आपको लेट करना है, लेट x के इक्वल लेट करना है इसको, लेट x इज इक्वल टू 0.6। अब आप सोच रहे होंगे सर ये इतने सारे 6 कहाँ से आ गए? देखिए जी 6 के ऊपर बार है, 6 आगे की तरफ मूव कर रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। ये आपका जो नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अब इतना जब आपने कर लिया तो इसे इक्वेशन 1 का नाम देना, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद ये आपको देखना है कि जो हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन है उसके अंदर कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उसी के हिसाब से हम मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन की। जैसे हमारे पास 0.6 है, एक डिजिट रिपीट हो रहा है, तो अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 डिजिट रिपीट होंगे तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 डिजिट रिपीट होंगे तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये चीज आपको, ये कॉन्सेप्ट आपको अपने माइंड के अंदर रखना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 10, 10 से इसको मल्टीप्लाई करना है। इधर मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास 10x, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉइंट उधर चला जाएगा, पॉइंट आपका थोड़ा आगे चला जाएगा, सॉरी पॉइंट आगे नहीं इधर आएगा, 6.6666, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब बच्चे सोचते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, देखिए मैं इसको बताता हूं ये कैसे हुआ। सपोज करो आपके पास ये संख्या कुछ इस फॉर्मेट में है, सिर्फ इतनी संख्या है, टर्मिनेटिंग है, 3 डिजिट है, डेसिमल के बाद आपके पास 3 डिजिट है, 1 2 3। अब क्या किया मैंने, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपको ये डेसिमल समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, ये डेसिमल कहाँ इधर जाता है या फिर इधर जाता है और कैसे जाता है, कितना जाएगा। तो देखिए जब आप यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो आपके पास ऊपर आएगा 6 6 6 और अपॉन में आएगा, पॉइंट की जगह आपको पता है 1 आता है, 1 2 3, 3 आपके पास 0 होंगे और मल्टीप्लाई में यहाँ पे आपके पास 10 है। एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया तो आपके पास कितना आ गया, 6 6 6 अपॉन में 100। अब जब हम पॉइंट लगाएंगे तो पॉइंट यहाँ पर लगेगा, यहाँ। अब आप खुद गौर करके देखिए कि मैंने पॉइंट सही लगाया है गलत लगाया है। देखिए यहाँ से हमें अंदाजा लग गया कि अगर हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट एक डिजिट इधर हो जाएगा। पॉइंट पहले 6 के इधर था, अब पॉइंट आपका यहाँ पे आ गया है, ठीक है जी। जो आगे 0 था वो आपका 0 हमने हटा दिया, 0 की कोई वैल्यू नहीं रही, इसलिए आपका जो पॉइंट है वो एक डिजिट पीछे हो गया है, क्योंकि हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया है। 10 से मल्टीप्लाई इधर करना है, 10 से मल्टीप्लाई इधर करना है। अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम है तो आप ऐसे लिख सकते हो 10x और मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 0.6666। अगले स्टेप में आप ऐसे दिखा दीजिए 10x इज इक्वल टू 6.6666। इस तरीके से आप दिखा सकते हो, क्योंकि ये जो 0 है यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे, इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि कैसे ये पॉइंट जो है आपका चेंज होगा और इधर चलेगा। आगे बढ़ते हैं, ये आपके पास इक्वेशन सेकंड। अब क्या करना है आपको, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना है। तो लिखेंगे हम सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, सबट्रैक्ट करना है। 10x इज इक्वल टू 6.6666
और यहाँ पे 6, ऐसे डॉट है। उसके नीचे आपको ये लिखना है, याद रखना डिजिट के नीचे डिजिट लिखने, 0 आपका यहाँ होगा, पॉइंट यहाँ पे, उसके बाद 6 6 6 6। आगे देखिए माइनस करना है, 10x में से x को माइनस किया तो यहाँ पे आपके पास 9x, यहाँ आपके पास 6 में से 6 को माइनस किया 0, 6 में से 6 को माइनस किया 0, 6 में से 6 को माइनस किया 0, ये माइनस किया 0, ये पॉइंट, और 6 में से 0 को माइनस किया 6। तो देखिए जी आपके पास कितना आया, आपके पास आ गया 9x इज इक्वल टू 6.00 है, पीछे आपके पास पॉइंट के बाद 0 है, और पॉइंट के पीछे 0 है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप हटा सकते हो। x इज इक्वल टू आपके पास आ गया 6/9, कैंसिल कर सकते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, x इज इक्वल टू 2/3। देखिए P/Q फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पे था डेसिमल फॉर्म में, यहाँ आ गया P/Q की फॉर्म में। और मैंने आपको फॉर्मेट भी बताया था कि आपका जो रेशनल नंबर होता है उसको आप दो तरीके से लिख सकते हो, फर्स्ट P/Q की फॉर्म में, सेकंड डेसिमल फॉर्म में। यहाँ पे दोनों तरीके मैंने आपके सामने लिख रखे हैं, ये P/Q फॉर्म है, ये डेसिमल फॉर्म है, ये P/Q फॉर्म है, ये डेसिमल फॉर्म है। इस क्वेश्चन में यही कहा है आपसे कि क्वेश्चन आपका डेसिमल फॉर्म में है, आपको P/Q की फॉर्म में लिखकर दिखाना है, और हमने लिखकर दिखा दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है तीसरे का क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, 0.47, ये क्वेश्चन है आपका। देखिए जी सिमिलरली वही तरीका जैसे अभी क्या सेम ऐसे ही करना है, लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.47777, इस तरीके से। अक्सर बच्चे कर देते हैं 47 47 47 47, ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत हो जाएगा। आपको देखना है बार सिर्फ 7 के ऊपर है, सिर्फ 7 रिपीट होगा, 4 रिपीट नहीं होगा, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। उसके बाद आपको बताया था मैंने, अगर एक डिजिट रिपीट होगा तो 10 से मल्टीप्लीकेशन, तो यस यहाँ पे एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई n। इक्वेशन 1 का नाम नहीं दिया हमने, इक्वेशन 1 है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई n, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास 10x, और जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था ये डेसिमल आपका जो यहाँ पे होगा, ये डेसिमल यहाँ से अपनी पोजीशन चेंज करके यहाँ पे होगा, तो होगा 4.7777। सबट्रैक्ट करेंगे, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सेकेंड इक्वेशन में से 1 को सबट्रैक्ट करेंगे, सेकेंड आपके पास है ये 10x इज इक्वल टू 4.7777, और इसमें से माइनस करना इसे, x इज इक्वल टू 0.7777। देखिए जी माइनस करेंगे, यहाँ माइनस और ये आपके पास माइनस, 10x में से x माइनस किया तो यहाँ पर आपके पास 9x, ये आपके पास पीछे का वही सेम 0 हो गया, यहाँ 4.0000 ये आपके पास आ गया। आगे यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास आ गया 9x इज इक्वल टू 4, और x इज इक्वल टू 4/9। ये था हमारा क्वेश्चन जो हमने कर दिखाया। 0.47 डेसिमल फॉर्म, हम लेकर आ गए उसको P/Q की फॉर्म में, जहाँ P और Q इंटीजर्स हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, तीसरे क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। तीसरे क्वेश्चन का थर्ड पार्ट आपका है 0.001 और इन तीनों डिजिट के ऊपर बार है। तीन आपके डिजिट रिपीट हो रहे हैं। सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। लेट किया हमने, लेट x इज इक्वल टू 0.001 और उसके बाद हमने क्या किया, डॉट्स लगा दिए इक्वेशन 1। हमें पता है तीन डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 3 डिजिट्स रिपीटिंग, दैट मीन्स हमें 1000 से मल्टीप्लाई करनी होगी। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 1000। अगर 2 डिजिट रिपीट होते तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते। यहाँ पे हमारे पास 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो x को 100 से मल्टीप्लाई कर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक और बात याद रखना, मल्टीप्लाई आपको दोनों तरफ करना पड़ेगा, इधर भी और इधर भी। लेफ्ट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड को भी। यहां से देखिए 3, ये आ गया आपके पास 100x। अब 1000 से मल्टीप्लाई इधर भी होगी तो देखो डिजिट जीरो आपका, ये पॉइंट डेसिमल कहाँ पहुंचेगा, डेसिमल देखना आपको 1 2 3, क्योंकि जितने जीरो हैं उतना डेसिमल पे फर्क पड़ने वाला है। 1 2 3 डेसिमल आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो 1 के बाद डेसिमल आ रहा है, दैट मींस यहाँ पे 1.001 आएगा, फिर 001। यस, ये हो गया आपकी सेकेंड इक्वेशन। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 1000 इज इक्वल टू 1.001 और ये डॉट आपकी माइनस करना है फर्स्ट इक्वेशन को 0.001 और यहाँ से हम इसको माइनस करेंगे तो देखिए 1000 में से एक x को माइनस करना है, यहाँ भी माइनस करना है तो यहाँ पे आ गया 999x। यहाँ पे माइनस करेंगे ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, ये सब जीरो हो गया यहाँ पे पॉइंट, और यहाँ पे 1 में से 0 माइनस किया 1। दैट मीन्स आपके पास आ गया 999x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/999। तो ये था आपका क्वेश्चन। यहाँ पर था डेसिमल फॉर्म में, हमने रिप्रेजेंट कर दिया p/q के फॉर्म में। ये आपके 3 क्वेश्चन हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं। आगे के जो क्वेश्चन हैं वो हम एक नई वीडियो में आपको बताएंगे। अगर इसी वीडियो में बताएंगे तो वीडियो लेंथी होगी, इसलिए वो क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में हम बताएंगे, अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।